Hello everyone, this is our third video in the introduction of AI, machine learning, deep learning series. And so in the first video only we have told you that AI अगर हमारा ये पूरा एक है तो इसके अंदर एक सबसेट है ML और ML का सबसेट है deep learning. So deep learning is basically used for more data and machine learning is used for less data. You can understand like this way. So this is not very correct way, but let's try to keep it simple for now और इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं. So हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स, अंडरस्टैंड दिस इन अ वे. लेट्स से एक ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन है हमारा. तो ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. दैट आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. बेसिकली न्यूरॉन्स आर इन बिलियंस. जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं वो बिलियंस में है और वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. सो डीप लर्निंग के अंदर लेट्स से हमारे पास ये इनपुट है. जैसे अगर मैं इनको मानूं ह्यूमन आईज, तो ह्यूमन आईज टेक इनपुट. लेट्स से दे सी अ पिक्चर या कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, एंड इंटरनली वी हैव न्यूरॉन्स. वी हैव लॉट ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर कैन बी n number of neurons and n number of layers. We can have any number of layers and lastly we have something called output. तो ये जो हमारे पास information है input is transferred to neurons and this information is processed by neurons in some way that we will understand later on and ये आगे ऐसे ही पूरी पास होगी और लास्ट में ये हमारे पास जो आउटपुट लेयर है वो हमारा आउटपुट को प्रोसेस करके हमें आंसर देगा. अब ये पिक्चर लेट्स से कोई डॉग की पिक्चर थी, ये हमारे न्यूरॉन्स में गई, उन्होंने प्रोसेस किया और हमारे ब्रेन को पता चला, आउटपुट क्या आया कि दैट पिक्चर इज अ, जो पिक्चर है उसके अंदर क्या है, कोई कैरेक्टर जो है वो क्या है, डॉग, या कोई एनिमल जो है वो क्या है, डॉग. जब ये पिक्चर हमारी आंखों ने देखी तो आंखों को नहीं पता है कि ये डॉग की पिक्चर है, बट आफ्टर दीज न्यूरॉन्स हैज प्रोसेस्ड दैट पिक्चर देन वी हैव गॉट द आउटपुट एज दैट एनिमल इज डॉग. So basically in deep learning what we try to do is we build a neural network. ये पूरा एक न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और वो हमें बताएगा कि उस पिक्चर में क्या है या उस वीडियो में क्या है या वो टेक्स्ट में, इन सिंपल वर्ड्स जो भी हमारा इनपुट हो, पिक्चर हो, टेक्स्ट हो या फिर वीडियो हो या कोई और चीज हो, साउंड हो, एनीथिंग कैन बी आवर इनपुट. एंड उस इनपुट में जो हम पता लगाना चाहते हैं उसके लिए हम ये न्यूरॉन्स बिल्ड करेंगे और वो हमें आउटपुट देगा. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन को एक तरह से मिमिक करने की कोशिश की गई है या उसकी तरह से हमारा एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई है यूजिंग डीप लर्निंग. सो डीप लर्निंग में हमारे पास डिफरेंट तरह की एल्गोरिदम्स हैं. लेट्स से सबसे आसान एल्गोरिदम जो है हमारे पास वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड this actually works well on tabular data. Tabular data means like matrices और मैट्रिक्स. अब हमारे पास लेट्स से कोई डेटा है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था अपना हाइट, वेट और जेंडर, ये हमारे पास डेटा है. तो इसको हम एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा टेबुलर डेटा पे वर्क कर सकता है. ये तो एक बहुत आसान सी डेटा हो गया जिसपे डीप लर्निंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन लेट्स से कोई इस तरह का डेटा है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशंस हैं. डायमेंशन किसको कह रहे हैं हम, ये एक डायमेंशन 1 है, ये हमारी एक डायमेंशन 2 है, ये एक डायमेंशन 3 है. ऐसे लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशंस का डेटा है और उसके बाद हमें कुछ प्रेडिक्शन करना है. एंड वी हैव लाइक लेट्स से दिस इज 1 रो, दिस इज अनदर रो और इस तरह से हमारे पास 10 की पावर लेट्स से 9 दैट इज बिलियन ऑफ रोज हैं, बिलियंस ऑफ रोज. तो वो क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा. एंड दिस एल्गोरिथम ANN वर्क्स ऑन दिस काइंड ऑफ डेटा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. द सेकेंड एल्गोरिथम विच कम्स इन डीप लर्निंग इज CNN, दैट इज convolutional neural network. So this algorithm is basically works well on images और videos. Okay, so अगर हम एक वीडियोस भी क्या है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस है. वीडियोस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ इमेजेस. ठीक है.
ऑब्वियसली इसके अंदर साउंड भी होती है, बट जनरली हम साउंड को इग्नोर कर देते हैं। जैसे सपोज करो आपको इमेज के अंदर फाइंड आउट करना है कि पर्सन कौन है, तो आप साउंड को इग्नोर कर देते हो। या आपको वीडियो के अंदर ये देखना है, सपोज करिए ट्रैफिक चल रहा है किसी रोड पे और आपको फाइंड आउट करना है कि जिस कार से ओवर स्पीडिंग हुई है या फिर सिग्नल टूटा है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस कार का नंबर क्या है। तो उसमें हमें साउंड की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फ्रेम पे जाके रोकेंगे और उसमें से इमेज निकालने की कोशिश करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कार का नंबर। तो बेसिकली वी ट्राई टू इग्नोर साउंड्स, और पर्टिकुलर केसेस कुछ हो भी सकते हैं जिसमें हमें साउंड की जरूरत हो, बट अभी हम साउंड को छोड़ देते हैं। लेकिन ये हम बेसिकली इमेजेस पे काम करते हैं। तो अगर हमें इमेजेस पे काम करना हो तो जनरली हम CNN यूज कर रहे हैं, या फिर टेबुलर डेटा पे काम करना हो तो हम ANN यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या हो सकती है हमारी CNN की? एप्लीकेशंस ऑफ CNN, सो इट मे बी यूज्ड फॉर इमेज classification, can be used for let's say object detection, or may be used for path or trajectory tracking. ठीक है, किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का हमें पाथ ट्रैक करना है कि वो किस पाथ से जा रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री ट्रैकिंग हो गया, है ना। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हो सकती हैं। और इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर हम एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। लेट्स से हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफर लर्निंग, CNN और ट्रांसफर लर्निंग। मे बी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर हम हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हम जानना चाह रहे हो पर्सन है या एनिमल है या कोई थिंग है और एक्सेट्रा, कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हो, टेबल है या चेयर है या लेट्स से हाउस है, क्लाउड्स हैं, कैन बी एनीथिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। एंड फॉर दैट वी यूज RCNN or maybe fast RCNN or maybe faster RCNN, or maybe there is algorithm called SSD, YOLO or Detectron. So there are lot of algorithms which we use for ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। एंड माई एडवाइस इज, जब आप कोई ट्यूटोरियल को देखते हो और उसमें आप देखते हो कि फेस डिटेक्शन कर लिया है हमने और RCNN का यूज किया है या फास्टर RCNN का यूज किया है और पाइथन के अंदर एक लाइन का कोड लिख के वो फेस डिटेक्शन हो गया, तो वो सिर्फ एक लाइन को पढ़ने की जगह उस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करो कि वो RCNN एल्गोरिथम एक्चुअली में क्या कर रही है, या फास्ट RCNN क्यों उसमें अच्छा काम कर पा रही है और RCNN नहीं कर पा रही है, या हमने फास्ट RCNN क्यों यूज किया है, RCNN क्यों यूज नहीं किया है, या योलो हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम फास्टर RCNN क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। दीज आंसर्स यू मस्ट गेट और दीज क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। एंड जब कंपनीज के इंटरव्यूज होंगे तो वो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट जो बनाया है वो क्या बनाया है और उसके बाद किसी और क्वेश्चन पे चले जाएंगे। वो आपसे इंटरव्यूज में फिर डीप डाउन उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, और अगर आपको फिर कुछ एनहेंसमेंट्स करनी होंगी तो फिर इन एल्गोरिथम्स के बीच में फाइन ट्यून करना पड़ेगा। हो सकता है इनके अंदर आपको कोई एक्टिवेशन फंक्शन में चेंज करना पड़े। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा आपको। या हो सकता है कि आपको कुछ और फाइन ट्यूनिंग करनी पड़े, तो उसको वो फाइन ट्यूनिंग उस एक लाइन के कोड में नहीं हो सकती है। आपको उस एल्गोरिदम को हो सकता है खुद से इंप्लीमेंट करना पड़े। मे बी अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो आप कोई और एल्गोरिदम अपने आप से भी बना सको, आगे रिसर्च पेपर लिख सको कि एक नई एल्गोरिदम आपने फाइंड आउट की है। बट दैट कैन नॉट बी डन बाय जस्ट रीडिंग दैट वन लाइन ऑफ कोड। सो प्लीज टेक दिस एडवाइस सीरियसली एंड जस्ट ट्यूटोरियल्स देख के और उस 20-30 लाइन को एज इट इज लिख के या 2-4 वेरिएबल के नेम इधर उधर चेंज करके उसको मत समझिए कि आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया है। उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर और चीजें ऐड करने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर आप ये सवालों के जवाब ढूंढिए कि यही एल्गोरिथम क्यों अच्छी काम कर रही है, बाकियों के अंदर क्या गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस है मेरी। तो और क्या हो सकता है, लेट्स से GAN, देयर कैन बी एन एप्लीकेशन कॉल्ड GAN। वी विल टॉक अबाउट GAN लेटर। So some students ask what is the difference between object detection and object recognition. So recognition and detection, this is one question basically few students ask. So recognition is just that
find who is who. If you are finding who is who, that is recognition. And detection is just simply drawing a boundary. I'll tell you a difference. Just wait a moment. Let's say हमारे पास ये एक इमेज है. इस इमेज के अंदर एक डॉग है, एक my drawing is not good so please bear with it, and एक पर्सन है, let's say एक कैट है, और इसके अंदर let's say एक हमारे पास टेबल है या एक हमारे पास चेयर है. ठीक है, तो अगर ये सारी ऑब्जेक्ट्स को मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर दूं कि इस बाउंड्री के अंदर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, दिस बाउंड्री, ड्राइंग अ बाउंड्री इज डिटेक्टिंग दैट इन दिस प्लेस वी हैव ऑब्जेक्ट्स. दैट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. और अगर मैं ये फाइंड आउट करूं कि दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ टेबल, तो ये क्या है? Recognition. Finding who is who. This is who, this is who. So this is recognition. This is basic difference between recognition and detection. Okay, so we have studied this ANN, this is CNN. Not studied, just basic introduction of these algorithms. And the third thing which we have in deep learning is RNN. Okay, so in RNN, this works well on text, or maybe time series data. जो CNN था वो इमेजेस पे अच्छा काम कर रहा था, जो ANN था वो टेबुलर डेटा पे काम अच्छा कर रहा था, बट RNN वर्क्स वेल ऑन टेक्स्ट. लेट्स से ट्विटर डेटा है या फेसबुक से हमारे पास कुछ डेटा है, मे बी कुछ आर्टिकल्स हैं, मे बी कुछ ब्लॉग्स हैं. तो इस तरह की जो चीजें होंगी वो टेक्स्ट में होंगी. ना तो ये टेबुलर है, किसी ट्वीट को आप टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, या किसी आर्टिकल को टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, या ये कोई इमेजेस भी नहीं है. ट्विटर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इमेजेस भी नहीं है. सो अगर हमें टेक्स्ट के साथ वर्क करना है, सो बेसिकली वी यूज RNN. Okay, so what is time series data? Let's try to understand that time series data also. Suppose करो हमारे पास एक स्टॉक है, ये एक स्टॉक है, let's say टाटा मोटर्स let's say 2011 में May 2011 में, for example, I am not sure what is the price of that particular stock on that particular time frame. For example, ये 100 रुपीज का था, और जून 2011 में ये 120 रुपीज का है, और मे बी जुलाई 2011 में ये 115 रुपीज का है. और इस तरह से हमारे पास ये डेटा है पूरा 2021 तक का. मे बी करंट टिल यस्टरडे वी हैव डेटा. सो ये टाटा मोटर्स का जो प्राइस है वो ऐसा नहीं है कि जो आज प्राइस है वो सिर्फ आज के डेटा पे बेस्ड है. It is based on, let's say, previous 30 days data or maybe 1 year data. किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ आज के ऊपर वैल्यू नहीं करती है, उसने पिछले एक साल में क्या किया है या पिछले क्वार्टर में क्या किया है, क्या उसके डिसीजंस रहे हैं, क्या उसकी मार्केटिंग पॉलिसीज रही हैं, वो उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है. सो प्रोबेबली दिस डेटा इज नॉट जस्ट, दिस प्राइस इज नॉट जस्ट टुडेज डिपेंडेंट बट डिपेंडेंट ऑन लेट्स से 1 year डेटा और 2 years डेटा और मे बी 10 years डेटा ऑल्सो. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा आज का जो प्रेडिक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस सीरीज ऑफ डेटा, टाइम सीरीज ऑफ डेटा. ठीक है, तो इसको हम टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं. दूसरा एग्जांपल टेक्स्ट में समझिए. टेक्स्ट के अंदर टाइम सीरीज क्या होगा? लेट्स से आई एम राइटिंग आई एम आशीष गर्ग. सो दिस Ashish Garg is who? I. This Ashish Garg is dependent on this I. If I remove this I or I remove this am, then basically Ashish Garg is just a name and have no reference. So जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर जो ये नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो पिछले डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम पहले वाले डेटा को चेंज करके कुछ और कर देंगे तो इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा. सपोज अगर मैं आई एम आशीष गर्ग को लिखूंगा यू आर आशीष गर्ग, सो क्या होगा? नाउ द रेफरेंस इज कंप्लीटली चेंज्ड. अगर सिर्फ इसको मैं देखूंगा तो ये अभी भी नाम है, बट हियर बेस्ड ऑन दिस द रेफरेंस हैज कंप्लीटली चेंज्ड. सो दिस इज लाइक टाइम सीरीज डेटा. ये एक सीरीज में होगा तो एक सेंस है,
अगर कुछ और होगा तो दूसरा सेंस है. ओके, सो दैट इज टाइम सीरीज डेटा. And for that we have multiple algorithms. Though we have LSTM, long short term memory. We have LSTM RNN, long short term memory, RNN. और we have bidirectional LSTM RNN. और आप देखोगे इनके ऊपर बहुत रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इनके ऊपर अच्छा काम कर रखा है उन्होंने. और स्टॉक मार्केट प्राइस प्रिडिक्शन उन्होंने किया हुआ है, price prediction based on LSTM, based on maybe random forest, decision trees or some other algorithms, genetic algorithm. और इस तरह की algorithms के basis पे हम ये काम कर सकते हैं. Encoder, decoder, RNN. We have algorithm called BERT. We have algorithm called GPT-1, GPT-2 and GPT-3 also. So this type of algorithms are used under RNN, and they are the part of deep learning. Okay, and see, so machine do not understand text. मशीन को टेक्स्ट थोड़ी समझ में आएगा. अगर मैं उसको लिखूंगा आई एम, तो उसके लिए तो ऐसे हो जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर. क्यों? उसके लिए ये आई या एम कुछ नहीं है. उसको तो 0 1 समझ में आता है, या मैथमेटिक्स समझ में आती है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें समझ में आती है. सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू सम meaningful information that it get understand. For example, अगर मैं बोलता हूँ hey Alexa switch on the fan. So Alexa will try to analyze this sentence and convert this data into some maybe mathematics, and then it will take the decision, and then it will do that work. So basically we need to convert this into such a way that machine understand, and that converted data is called vectors. जो हमारा टेक्स्ट था वो मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, तो हमने उसको कन्वर्ट करा उस मैनर में कि जो मशीन उसको समझ पाए, और उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स. और इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं. जैसे टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक हो सकती है बैग ऑफ वर्ड्स. देयर कैन बी TF-IDF, दैट इज इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. TF-IDF, text frequency, inverse document frequency. Or word to vec, there can be another algorithm like embedding. Okay, so there are lot of algorithms which convert our text into vectors, and these are some few algorithms which you can look into. And basically we try to convert our text in first of all the meaningful text. Maybe text is not in a way which we wanted. उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स हैं जो हमारे काम के नहीं है, उनको हम रिमूव करेंगे. या कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसका कोई काम नहीं होगा. जैसे स्टॉप वर्ड्स होता है. स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? जिसके बिना भी टेक्स्ट को समझा जा सकता है. जैसे अगर मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी टुडे, तो इसको अगर मैं बोलूंगा गोइंग टू यूनिवर्सिटी टुडे, तो बेसिक आइडिया जो मेरा कहना चाह रहा हूं वो तब भी समझ में आ सकता है. तो इसमें से हमने क्या किया? स्टॉप वर्ड्स को हटा दिया. देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स. आपको वो स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट आराम से मिल जाएगी गूगल पे सर्च करने पे. और हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ट्विटर का डेटा होगा या आर्टिकल होगा, उसमें से हम सबसे पहले वो स्टॉप वर्ड्स जो हमारी लिस्ट में है उनको हटा देंगे, क्योंकि उनका कोई यूज नहीं है. उनका वो केवल हमारे डेटा को एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, जिससे कि और हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी. तो स्टॉप वर्ड्स को हटा दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग. हमने अपने डेटा को प्री प्रोसेस कर दिया. उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट बचा, maybe we want to convert that into vectors. Okay, so I have given you some idea about what is deep learning and what all algorithms we use in deep learning. From the next video we will start with our first algorithm called ANN, and we will deep down into ANN and then move ahead. Thank you.